हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच फिर से चर्चा में यूनिफॉर्म सिविल कोड। कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब पर शुरू हुआ विवाद, हिजाब कंट्रोवर्सी, राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है और इस पर राजनीति तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा ही कि कैसे यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता हिजाब के समर्थन और विरोध में अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा होने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। इसके पक्ष और विपक्ष में भी लोग अपना मत रख चुके हैं। इस बार हिजाब को लेकर हो रहे विवाद के बीच फिर से चर्चा में आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यह संविधान से कैसे जुड़ा है, हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच इसके क्या मायने हैं और इसके आने से क्या कुछ बदल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून। फिर भले ही वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखता हो, फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एकरूपता लाना है। इसके तहत हर धर्म के कानूनों में सुधार और एकरूपता लाने पर काम होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जानकार बताते हैं कि हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द होंगे। आईआईएमटी नोएडा में मीडिया शिक्षक डॉक्टर निरंजन कुमार कहते हैं कि सभी नागरिकों के लिए कानून में एकरूपता आएगी तो सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। आगे वे कहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां हर नागरिक समान हो उस देश का विकास तेजी से होता है। कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है।